मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे बुजुर्ग दादी कही जाने वाली हथनी बत्सला अब टाइगर रिजर्व के बीच नहीं रही। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की धरोहर और बीते कई दशक से पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही दुनिया की सबसे उम्र दराज हथनी बत्सला का बीते रोज दोपहर 1:30 बजे हिनौता हाथी कैंप के निकट निधन हो गया। प्राणी चिकित्सक ने बताया कि हथनी नाले के पास अचानक गिर गई थी, जो फिर अधिक उम्र के कारण उठ नहीं पाई और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि शतायु पार कर चुकी हथनी बत्सला की कहानी बेहद दिलचस्प और रोमांच से परिपूर्ण है। बत्सला मूलतः केरल के नीलांबुर फॉरेस्ट डिवीजन में पली बढ़ी है। इसका प्रारंभिक जीवन नीलांबुर वन मंडल केरल में वनोपज परिवहन का कार्य करते हुए व्यतीत हुआ। इस हथनी को 1971 में केरल से होशंगाबाद मध्य प्रदेश लाया गया। उस समय बत्सला की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। बत्सला को वर्ष 1993 में होशंगाबाद के बोरी अभयारण्य से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लाया गया। तभी से यह हथनी यहाँ की पहचान बनी हुई थी। बत्सला की अधिक उम्र और सेहत को देखते हुए वर्ष 2003 में उसे रिटायर कर कार्य मुक्त कर दिया गया था। तब से किसी कार्य में उसका उपयोग नहीं किया जाता था। बत्सला का पाचन तंत्र भी कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे विशेष भोजन दिया जाता रहा। फरवरी 2020 में बत्सला की दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो जाने से उसे देखने में भी दिक्कत होने लगी थी। फलस्वरूप चारा कटर मनीराम उसकी सूंड अथवा कान पकड़कर उसे जंगल में घुमाने ले जाता था। बिना सहारे के बत्सला ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती थी। हाथियों के कुनबे में शामिल छोटे बच्चे भी घूमने टहलने में बत्सला की मदद करते थे। जी बिल्कुल, बत्सला हमारे हाथी कैंप की सबसे बुजुर्ग हथनी थी और जितने भी यहाँ हाथी हुए और जो भी बच्चे हाथी के होते हैं उसे वत्सला ने ही उनकी परवरिश किया और एक दादी नानी की तरह उनकी देखभाल किया। और जितने पिछले वर्ष में भी 4 बच्चे हुए और वो वत्सला के साथ ही रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी लॉस है पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए और पूरे हाथी कैंप के लिए, क्योंकि एक काफ़ी हमारे बुजुर्ग सदस्य हमारे बीच में नहीं रही। शोक का लहर है और जिसको भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैडम, बत्सला के कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हाथी के बच्चों को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। कितना महत्वपूर्ण था ये दृश्य देखकर। जी बिल्कुल, हाथी बहुत ही सोशल उनका सामाजिक होते हैं ये वन्य प्राणी। और ज़्यादातर जो हाथी समूह होते हैं उनकी जो नेत्री होती है वो मादा होती है और उस प्रकार से वत्सला बुजुर्ग होने की वजह से वत्सला को हाथी के कुनबे ने हाथियों के कुनबे ने उसे अपनी नेत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था और इसी वजह से वो सबका नेतृत्व भी करती थी, देखभाल भी करती थी। लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से अंत में वत्सला को दिखाई देना कम हो गया था और वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती थी तथा उसकी पाचन क्रिया में भी काफ़ी समस्या थी, जिसके कारण उसे दलिया जैसे भोज्य पदार्थ दिए जाते थे। कुछ डॉक्टरों की निगरानी में थी काफ़ी समय से। जी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एलिफेंट के मध्य प्रदेश में और डॉक्टर ए बी श्रीवास्तव साहब हैं और भी हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक हैं डॉक्टर गुप्ता, तो उनकी टीम्स लगातार वत्सला का अनुश्रवण कर रही थी। 2003 में जब 2008 में जब राम बहादुर ने उसे मार दिया था अपने दांत से, तब भी लगभग 9 महीने तक उनका इलाज चला था और उसके बाद वो फिर से खड़ी हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि मतलब काफ़ी उम्र दराज हथनी थी, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से विशेषज्ञों का जो परामर्श और केयर मिला उसकी वजह से वो 100 साल तक लगभग जीवित रही। कहाँ से आई थी मैडम और क्या इतिहास? वत्सला हथनी को नीलांबुर जो केरला में है, केरल
राज्य में है, वहाँ के वन मंडल से इसे लाया गया था मध्य प्रदेश, और इसने अपनी सेवाएं होशंगाबाद के डिवीज़न में दिया था, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम किया जाता था। तत्पश्चात 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व में भेजा गया था, और 94 से लेके 2004 तक वत्सला पन्ना टाइगर रिजर्व में सक्रिय रूप से गश्ती कार्य में अपनी योगदान देती रही। माना जाए कि विश्व की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, लेकिन गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं करा पाई। ये अफसोस पन्ना टाइगर रिजर्व को हरदम रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसा माना जाता है। उनके जो महावत जो केरल से आए थे और जो अभी इस संसार में नहीं है, वो उनके एज का आकलन करने के हिसाब से उसे 100 वर्ष से अधिक आयु की हथनी माना जा सकता है, किंतु हमारे पास कोई पुख्ता दस्तावेज या साइंटिफिक दस्तावेज ना होने के कारण हम उसकी जो आयु की रिकॉर्ड के तौर पे हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज नहीं करा पाए। इसका हमें शोक रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के ही नर हाथी राम बहादुर ने वर्ष 2003 और 2008 में 2 बार प्राणघातक हमला कर बत्सला को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला परिक्षेत्र स्थित जूड़ी हाथी कैंप में नर हाथी राम बहादुर ने मस्ती के दौरान बत्सला के पेट पर जब हमला किया तो उसके दांत पेट में घुस गए थे। हाथी ने झटके के साथ सिर को ऊपर किया, जिससे बत्सला का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आईं। डॉक्टर गुप्ता ने 200 टांके 6 घंटे में लगाए और पूरे 9 महीने तक बत्सला का इलाज किया। समुचित देखरेख और बेहतर इलाज के अभाव में 2004 में बत्सला का घाव काफी गहरा हो गया था, लेकिन जैसे तैसे वह फिर स्वस्थ हो गई। लेकिन 2008 फरवरी में नर हाथी राम बहादुर ने दोबारा उस पर अपने दांतों से हमला कर दिया, जो 6 माह तक उसके घाव के रूप में उस पर बना रहा। हथनी बत्सला अत्यधिक शांत और संवेदनशील थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों के कुनबे में बच्चों की देखभाल दादी बत्सला ही करती रही। कुनबे में जब कोई हथनी बच्चे को जन्म देती तो बत्सला जन्म के समय एक कुशल दाई की भूमिका निभाती थी। बत्सला की ये सारी यादें अब पन्ना टाइगर रिजर्व में हमेशा के लिए अपना घर बनाएंगी, लेकिन बत्सला अब पन्ना टाइगर रिजर्व में नहीं रहेगी। अच्छी बनाई हो जा, आवाज थोड़ी तेज करने, बीच बीच में वाइटें लगाने, म्यूजिक लगाने।